दीपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। जंग तो दो देशों के बीच हो रही है, लेकिन माहौल पूरी दुनिया में खराब है। विश्व दो धड़ों में बंट गया है। एक तबका इजराइल के साथ खड़ा है तो एक तबका फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन का हाथ थामने वालों में से रूस भी था, लेकिन अब रूस के तेवर बदल गए हैं। जो रूस अब तक ये कह रहा था कि आम फिलिस्तीनियों की हत्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो रूस अब कह रहा है कि क्रूरता से भरे हमले को देखते हुए इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। यानी कि उन्होंने हमास के हमले को बहुत क्रूर करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश ही इस समस्या का हल है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। बता दें कि किर्गिस्तान के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने कहा, बातचीत करके समस्या के समाधान के अलावा इजरायली फिलिस्तीनी विवाद का कोई हल नहीं है। इससे पहले पुतिन ने इजराइल के कार्रवाई की आलोचना की थी। व्लादिमीर पुतिन ने अब कहा है, इस बातचीत का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के दो देश वाले फॉर्मूले को लागू करना होना चाहिए। इस फॉर्मूले में कहा गया है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश होगा और पूर्वी यरूशलेम उसकी राजधानी होगी। साथ ही वो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रहेगा। इजराइल पर अप्रत्याशित क्रूर हमला हुआ है। निश्चित रूप से इजराइल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल के पास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करने का भी अधिकार है। पुतिन ने इस बात पर जोर देकर कहा, इस समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है। इसके लिए काम करने की जरूरत है। जिस तरह से मैं इसे देख रहा हूँ, दो देशों की स्थापना के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पुतिन अरेस्ट वारंट होने के बाद पहली बार विदेशी दौरे पर पहुंचे। इससे पहले पुतिन ने इजराइल के उत्तरी गाजा के लोगों के चले जाने के आदेश की आलोचना की थी। इस बीच हमास इजराइल संघर्ष को एक हफ्ते बीत चुके हैं। इधर यहूदी राष्ट्र की सेना ने कहा कि उसके एक ड्रोन पर गोलीबारी के बाद उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बयान में कहा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह कदम इजराइल में अज्ञात हवाई घुसपैठ और आईडीएफ यूएवी यानी कि मानव रहित हवाई वाहन पर गोलीबारी के जवाब में था। दो अज्ञात हवाई वस्तुओं को उत्तरी शहर हाइफा के ऊपर रोका गया, जो लेबनानी सीमा के करीब है। पहले एक बयान में इजरायली सेना ने कहा था कि एक अज्ञात वस्तु की घुसपैठ उत्तरी इजराइल के शफरम शहर के पास हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर हमला किया है। लेबनानी समूह हिजबुल्लाह, जिसे लेबनान में मजबूत सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति के साथ ईरान का समर्थन प्राप्त है, उसे ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि रूस ने अपने सुर क्यों बदल दिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।